हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ ठीक ठाक होंगे। तो दोस्तों, सुबह हो चुकी है और अपने रूटीन में मैं लग चुका हूँ क्योंकि ऑपरेशन हुआ है और ऑपरेशन में भी एक्सरसाइज ठीक से नहीं कर पाता हूँ क्योंकि अभी अवॉइड करने के लिए कहा गया है। और जो एक्सरसाइज हमें करना है ये हल्का फुल्का करना होता है, थोड़ा बहुत मूवमेंट करना होता है, थाई के लिए करना होता है और जैसे हल्का फुल्का जो एड़ी हमारी उसको थोड़ा मूवमेंट करना होता है ताकि ब्लड सर्कुलेशन ठीक रहे। और डॉक्टर साहब ने कहा कि भाई इसको आपको ज़्यादा इस पर जोर नहीं देना है, जो हमारा पैटेला बोन है, क्योंकि इस पर भी ये जुड़ी हुई है और ये भी थोड़ा वीक है। दोस्तों, ये लगभग 3 महीने के बाद अगर ये पैटेला बोन को जब रिमूव कराया जाता है तो ये लगभग ये माना जाता है कि 80 से 90% ये जुड़ चुकी होती है, लेकिन थोड़ा वीक होती है। इस पर हम जैसे दौड़ नहीं सकते हैं और सीढ़ी पर नहीं चढ़ सकते हैं। इस तरीके से इसको भी हम थोड़ा इस तरीके से नहीं इसका यूज कर सकते हैं। तो इसका यूज हमें हल्का करके करना है, ज़्यादा प्रेस नहीं करना है और मूवमेंट हल्के हल्के करना है। अगर हमें चलना है तो पैर को सीधा करके ज़्यादा मूवमेंट नहीं कराना है। धीरे जब 1 महीना बीत जाएगा तो लगभग मोटा मोटा 4 महीना हो जाएगा तो बोन हमारी स्ट्रांग हो जाएगी, मतलब मूवमेंट करने लायक, और हम ठीक से कर पाएंगे। तो दोस्तों, अब सुबह का समय है, ये अभी मुझे नहाना वाना भी है, खाना वाना नहीं खाया हूँ और ये है कि सब तैयारी में लगा हुआ हूँ क्योंकि अभी नहा पाता नहीं हूँ। 2-3 दिन बाद जब ये पट्टी हमारी खुल जाएगी क्योंकि इसकी ड्रेसिंग हो रही है और ड्रेसिंग में भी ठीक से ये थोड़ा भी कुछ कहेंगे घाव बाकी है अभी। तो पट्टी में कल वीडियो बनाया था लेकिन मैंने सोचा वीडियो क्या डालूँ, इसके लिए ठीक नहीं है दिखाना। तो दोस्तों, और अभी आगे जैसे होगा प्लान ये हमारे घुटने का, मैं आपको रिकवरी अपनी दिखाता रहूँगा कैसे ये रिकवर हो रहा है। और सबसे बड़ी चीज़ दोस्तों, कभी कभार दिमाग इतना टेंशन में हो जाता है कि ये कैसे हो गया, वो कैसे हो गया, लेकिन ये सब होना ज़रूरी है। ये सब जीवन के पार्ट होते हैं और ये सब अगर नहीं होगा तो आपको पता कैसे चलेगा कि आप जिंदा हैं। ये सब होना ज़रूरी है। दोस्तों, जब मैं एडमिट था तो हमारा वो एक चेकअप होता है जिसे बोलते हैं ECG। लोग आए, पूरा चेस्ट पे लगा दिए, हार्ट के साइड में पूरा चिपका दिए, सब इधर उधर ला पूरा मशीनें, पूरा तार वार पूरा इकट्ठा लगा दिए। हमने सोचा क्या कर रहे हैं। दोस्तों, जब उसमें वो पेपर पे वो निकलता है, रिपोर्ट निकलती है, तो उसमें वो हार्ट बीट बताता है कि आपकी हार्ट कैसे चल रहा है, ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे। और जब हार्ट नहीं चलता तब सीधा प्लेन चलता है। इसका मतलब क्या है? ऊपर नीचे आप जिंदा हैं। ऐसे जीवन है, जीवन में उतार चढ़ाव होता रहता है, उतार चढ़ाव होना भी ज़रूरी है। जब आप डाउनफॉल में होते हैं और जब आप ऊपर होते हैं, इसलिए क्या होता है, आपको बैलेंस बनाना ज़रूरी होता है। क्योंकि दोस्तों, जब आपका समय ठीक हो उसमें ज़्यादा आप खुश ना हो जाइए, ज़्यादा प्रफुल्लित ना हो जाइए, ज़्यादा एक्टिव ना हो जाइए कि हमें ये हो गया, हमारा ये हो गया, मैं सबको उखाड़ के फेंक दूंगा, ये कर दूंगा। और जब डाउनफॉल हो जाए ज़्यादा रोइए मत किसी के सामने, हिम्मत बना के रखिए। इसलिए कहा जाता है कि बैलेंस बनाना बहुत ज़रूरी है। दोस्तों, आपने वो देखा होगा कोर्ट में या कहीं भी, अब तो हर जगह देखे होंगे तराजू। अब तो तराजू दूसरी वाली आ गई, इलेक्ट्रॉनिक वाली आ गई है। जो पहले जो लोग हाथ से उठाते थे वो वाली तराजू आप देखे होंगे। उसका मतलब क्या होता है, उससे सीखने की एक चीज़ ये मिलती है कि जीवन हमेशा बैलेंस बना कर रखना चाहिए। ज़्यादा अगर समय ठीक चल रहा है ज़्यादा आप खुश ना होइए और ज़्यादा अगर समय ख़राब चल रहा है तो आप दुखी मत होइए। दोनों का बैलेंस मेंटेन कर चलिए, आप परेशान कभी नहीं होंगे। इसे कहते हैं।
दोस्तों रात हो चुकी है और अब रात में क्या है कि वही खाना पीना खाना, खाना खाने के बाद अपना सोना है, यही दिनचर्या चलती रहती है। लेकिन दोस्तों कहा गया है ना कि ये जीवन है, जीवन में एक बहाव होना चाहिए, एक ठहराव नहीं होना चाहिए। जैसे कहा जाता है कि एक तालाब का जो पानी होता है एक जगह स्थिर रहता है और स्थिर होने की वजह से ही उसमें बदबू आने लगती है। उसके विपरीत आप नदियों को देखिए, नदियों में हमेशा पानी का बहाव रहता है और बहाव की वजह से वो नदियों का पानी क्या होता है, निर्मल होता है, स्वच्छ होता है। तो दोस्तों इससे हमें सीखने को मिलता है कि हमारा जीवन भी इसी तरीके से एक बहावपूर्ण होना चाहिए, हमें रुकना नहीं चाहिए, हमें अपने कर्म को करते रहना चाहिए। दोस्तों मैं भी अपना कर्म कर रहा हूँ, आप भी अपना कर्म कर रहे होंगे और इसी के साथ आगे बढ़ते रहते हैं। और जैसा कहा गया है ना, एक शाहरुख खान का डायलॉग है कि दोस्तों हम लोग का जीवन हिंदी फिल्मों की तरीके से होती है, लास्ट में सब कुछ अच्छा ही होता है। अगर दोस्तों अच्छा नहीं हुआ तो इसका मतलब पिक्चर भी बाकी है। और किसका वेट आप कर रहे हैं कि कोई आपका काम आके ठीक कर देगा या आपका काम बना देगा? यहाँ कोई बनाने वाला आता नहीं, आपको खुद अपना काम करना पड़ता है, अपने काम को खुद ठीक करना पड़ता है। ये मत सोचिए कि कोई बैठा है या कोई आपके घर वाले या कोई आपके पड़ोस वाले आके आपके काम को ठीक करेंगे। यहाँ करना आपको अपना कर्म खुद करना पड़ता है, जान लीजिए। अगर आप कर्म नहीं करेंगे, क्योंकि अगर आप कर्म नहीं करते हैं तो क्या होता है, आप मजाक बनते हैं। तो अगर आपको मजाक नहीं बनना है तो अपने कर्म को करते रहिए और जो होगा वो देखा जाएगा। तो दोस्तों इसी के साथ ये ब्लॉग समाप्त कर रहा हूँ और मिलते हैं फिर अगले ब्लॉग में। दोस्तों ये ब्लॉग आपको अगर पसंद आता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा और शेयर करिएगा। शुभ रात्रि, गुड नाइट।